वीडियो को लाइक कैरन और चैनल को सब्सक्राइब कैरन। गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर। अध्याय 14। उसने अपनी हरकतें रोक दी और बिना बोले तियानेर की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह उसके संदेह को दर्शाता था। ज्यादातर लोग अर्जित खेती की अवधि के दौरान तियानली के 108 चक्र चलाने के लिए केवल तियानली के अपने संचय पर भरोसा कर सकते हैं। गति बेहद धीमी है और कम से कम समय में 5 साल लगते हैं। जन्मजात के बाद वे अभ्यास कर सकते हैं व्यायाम और अभ्यासों की सहायता से वे आकाश की शक्ति को बहुत तेजी से अवशोषित कर सकते हैं। यही कारण है कि जन्मजात में प्रवेश करने के बाद साधना की गति पहले की तुलना में तेज होती है। क्या आप अर्जित क्षेत्र में अभ्यास नहीं कर सकते? मुजीली ने तुरंत चाबी पकड़ ली। तियान रा ने सिर हिलाया। अधिकांश अभ्यास अर्जित अवस्था में नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में महान परिवारों या संप्रदायों में ये अभ्यास होंगे, और ऐसे अभ्यासों को हृदय विधि कहा जाता है। इसलिए उनके बच्चे अधिग्रहित अवस्था से शुरू करते हैं। जन्मजात में प्रवेश करने की गति बहुत तेज होती है, और यदि भविष्य में आपको मिलने वाली कुछ प्रतिभाएं कम उम्र में बेहद मजबूत हों, तो उनके पीछे की शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। म्यूजिली ने मुंह फेर लिया। अब इन बातों का उससे कोई खास लेना देना नहीं था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है कि मेरी भी यही मानसिकता है? यदि नहीं, तो टिया यह विशेष रूप से नहीं कहेंगे। हाँ, दुष्ट आत्माओं की प्राचीन अंगूठी में एक ऐसी मानसिक विधि है। आप इसका उपयोग अपनी साधना गति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यह कितनी तेज है, यह आपकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है। यह सुनकर म्यूजिली बहुत खुश हुई, यह सोचकर कि तियानेर ने जो गुप्त हथियार कहा था वह यह था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उन संप्रदायों और कुलीन परिवारों के शिष्यों को भी अपने पास रख सकती है। अपने दिमाग को महसूस करने के लिए एकाग्र करें, तियानर ने जारी रखा। म्यूजिली शांत हो गया और तियानर ने जो कहा उस पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके होश में कुछ और था। उसने धीरे से अपना दिमाग लगाया और ध्यान से अतिरिक्त चीज को देखा, जो अभी बाहर निकल रही थी। सुनहरी रोशनी के साथ तियांशा की प्राचीन अंगूठी। तियांशा प्राचीन अंगूठी को म्यूजिली के साथ जोड़ दिया गया है क्योंकि उसने खून टपकने के द्वारा प्रभु के सामने कबूल किया था, लेकिन तियान एर की उपस्थिति के कारण म्यूजिली ने विशेष रूप से तियांशा प्राचीन रिंग का अध्ययन नहीं किया था। चेतना स्वाभाविक रूप से बुरी आत्माओं के प्राचीन वलय में प्रवेश कर गई। जब चेतना ने प्राचीन वलय में प्रवेश किया, तो वह एक छोटे से म्यूजिली में संघनित हो गई। प्रवेश करने के बाद म्यूजिली ने महसूस किया कि प्राचीन वलय में क्षेत्र बहुत बड़ा था और कई थे। दरवाजे हैं, लेकिन पहले दरवाजे के अलावा जो खुला है, बाकी दरवाजे बंद हैं। और उसमें म्यूजिली ने तियानेर की दानव आत्मा को भी देखा, एक सफेद ड्रैगन जो बादलों में पड़ा हुआ था, जो काफी हद तक चीनी ड्रैगन से मिलता जुलता था, लेकिन रंग अलग था। ड्रैगन के तराजू ने प्रकाश के इंच को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया। तियान एर, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। म्यूजिली मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा की। उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार उसने पहले से ही गहरे आकाश महाद्वीप के राक्षस जानवर को स्वीकार कर लिया था। अविश्वसनीय तथ्य। यह सुनकर तियानेर के नेता ने अपना सिर उठाया। बिल्कुल दादी, मैं निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले में मिलोंग हूँ। यह देखकर कि तियान रा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, म्यूजिली केवल अपने होंठों को कल कर सकती थी। बोलना ठीक नहीं था, क्योंकि जब उसने बात की तो उसने वास्तव में अपनी छवि खराब कर दी। पहले कमरे में जाओ और देखो, तुम्हें क्या चाहिए? तियानेर ने अपने अजगर के पंजे फैलाए और एकमात्र खुले दरवाजे की ओर इशारा किया। म्यूजिली बिना अधिक प्रश्न पूछे अंदर चली गई। प्रवेश करने के बाद म्यूजिली ने महसूस किया कि कमरे में जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन अंदर केवल एक बुकशेल्फ था। बुकशेल्फ पर 3 बिखरी हुई किताबें थीं, इसलिए पूरा कमरा खाली दिखता है। जब वह बुकशेल्फ में गई, तो म्यूजिली ने पहली किताब देखी। यह एक प्राचीन ग्रंथ था। इसका रूप देखकर ही आपको इसकी उम्र का पता चल जाएगा। किताब धूल से ढंकी हुई थी, लेकिन जब म्यूजिली ने उसे उठाया तो उसे पढ़ते ही धूल गायब हो गई, लेकिन पूरी किताब संयमित चमक से चमक उठी। म्यूजिली को अचानक इस किताब की अहमियत का एहसास हुआ।
ऐसे कमरे में केवल 3 किताबें रहती हैं। उनकी राय में, यह प्राचीन रिंग के निर्माताओं के पास अभ्यास और मार्शल कौशल की कमी के कारण नहीं है, बल्कि इन 3 पुस्तकों के कारण है। किताबों की कीमत घरों से भरी किताब से कहीं ज्यादा है। स्वर्ग विरोधी मानसिक विधि। बस इस नाम को देखकर मुंह झीली को बहुत दबंग लगा। इसे स्वर्ग के विरुद्ध नाम देने में सक्षम होना भी इस मानसिक पद्धति के निर्माता के विश्वास को दर्शाता है। जैसे ही मुंह झीली ने किताब खोली, हेवन डिफाइंड माइंड टेक्निक के शब्द सितारों के डॉट्स में बदल गए और मुंह झीली के दिमाग में बाढ़ आ गई। जब मुंह झीली ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो स्वर्ग विरोधी दिमागी तकनीक अपने आप बुकशेल्फ में वापस आ गई थी। यह अभी भी धूल से ढका हुआ था, और ऐसा लगता था कि इसे कभी उठाया नहीं गया था। बिना यह जाने कि कितना समय बीत गया, आखिरकार म्यू झीली को धीरे धीरे होश आया, और उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत सी बातें थीं। ये सब बातें हवा से निकलीं और उसकी याद का हिस्सा बन गईं। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद, म्यूजिली को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये अतिरिक्त सामग्री या यादें स्वर्ग विरोधी मन कानून की सामग्री हैं। इसे व्यायाम पद्धति के बजाय मानसिक विधि कहा जा सकता है, जो स्वर्ग विरोधी मानसिक पद्धति के मूल्य का प्रतीक है। अपने मन को शांत करने के बाद, म्यूजिली ने उसके दिमाग में स्वर्ग विरोधी हृदय तकनीक की सामग्री को देखा। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो वह विस्मय से भर गई। भले ही उसने अन्य तकनीकों को न देखा हो, उसने स्वर्ग विरोधी हृदय तकनीक के बीच का अंतर भी खोजा। जगह। गाजियन हॉट मेथड का पहला कदम आकाश की शक्ति को जल्दी से अवशोषित करने में आपकी मदद करना नहीं है, बल्कि आपको मेरिडियन को जल्द से जल्द खोलने के लिए प्रेरित करना है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सामान्य लोग आकाश की शक्ति का अभ्यास करने के लिए केवल 1 सप्ताह के लिए महाधमनी पर भरोसा कर सकते हैं। बस इतना ही, और स्वर्ग विरोधी हृदय का नियम आपको 108 मध्याह्न रेखाएं खोलने की अनुमति देता है। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं, तो स्वर्ग की शक्ति को अवशोषित करने की गति सामान्य लोगों की गति से 108 गुना हो जाएगी। यह गुणक निस्संदेह बहुत डरावना है। उदाहरण के लिए, आपकी साधना का एक दिन दूसरों की साधना के 108 दिनों के बराबर है। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो आपको खून की उल्टी करनी होगी। यह कैसा है? बुरा नहीं है। तियान प्र की बात मूजिली के कानों तक पहुंची। हाँ, बढ़िया। मूजिली भी अच्छे मूड में था। वह अगले अभ्यास की प्रतीक्षा करने लगी। वह 10 महीने बाद परिवार की बैठक के बारे में उत्साहित थी। यह चिंताजनक नहीं है, मैंने अभ्यास किया। द हॉट अगेंस्ट द हेवेंस में विधि के अनुसार, म्यूजिली ने शरीर में गॉस्मर जैसी स्वर्गीय शक्तियों को धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये स्वर्गीय शक्तियां बहुत कमजोर थीं और शरीर के कोने कोने में विचरण करती थीं। मुंह झीली के लिए उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। यह और भी मुश्किल होगा अगर वह उन्हें काम करना चाहती है, लेकिन अब उसे बस इतना करना था कि उन्हें टेंडन में धकेल दिया जाए और मेरिडियन को खोल दिया जाए। हालांकि, मेरिडियन के माध्यम से सकल को चलाने की तुलना में प्राप्त करना आसान है, प्रक्रिया सरल नहीं है, और म्यूजिली ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं की है। सुबह सुबह सूरज उग रहा है। मुंह झीली जमीन से उठ खड़ी हुई, कुछ देर के लिए अपना चेहरा धोया, कुछ सूखा खाना खाया, और खेती की अवस्था में प्रवेश करना जारी रखा। शाम को, जब सूरज ढल गया, मूजिली ने अपनी आंखें खोली, और अभी भी बहुत प्रगति नहीं हुई थी। वे स्वर्गीय शक्तियां बहुत कमजोर थीं, भले ही उन्हें नसों में पेश किया गया हो, क्योंकि उत्तराधिकारी कमजोर था, यह अक्सर सामान्य स्वर्गीय शक्ति का उपभोग करता था। थके हुए और आधे खुले हुए मध्याह्न धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आएंगे। ईबुक गॉडली टैलेंटेड